किसान युवा मंडली आज पुनः आपको नई दिशा की तरफ एक बार पुनः आए हुए हैं एक किसान के पास। और आज हम बीन्स की खेती के विषय में एक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं किसान से, और जो अपने इस बीन्स की खेती से यूपी में बहुत अच्छी तरीके से सफल हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये हैं किसान भाई। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। किसान भाइयों, मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं यहाँ पर 3 साल से फार्मिंग में पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ। और जो भी जानकारी होती है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जानकारी देता हूँ, और बीन्स की आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से मैं वो भी पूरी जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। राहुल जी, ये जो बीन्स की खेती आपने किया है ये कितनी एरिया है? मैंने जो टोटल बीन्स लगाया हुआ है, यहाँ पर मेरा पहले लौकी लगा हुआ था और आप देख सकते हैं अभी इसमें बेल पड़ा हुआ है। और लौकी लगा हुआ था, उसको मैंने काटा नहीं था, उसी के साथ इसमें लगाया हुआ। ये टोटल 4 बिस्वा का जो रकबा इधर है इसमें मैंने बीन्स लगाया हुआ है। और मेरा दूसरा एक प्लॉट है उसमें भी बीन्स लगा हुआ, वो टोटल 1 बीघे का है, लेकिन बेर भी लगा हुआ तो उसमें भी लगा हुआ है। यहाँ टोटल 400 ग्राम सीड लगा है और वहाँ पर 1 किलो 100 ग्राम मतलब 1100 ग्राम सीड लगा। टोटल मैंने 1.5 kg सीड इस बार मैंने लगाया है। 1.5 kg सीड हाँ, लगाया है। 1.5 kg और सीड एरिया टोटल है 14। एरिया के हिसाब से देखें तो प्रति एकड़ जो कंपनी वाले लोग बताते हैं तो 3 kg सीड 1 एकड़ का लगता है। लेकिन हमने जो सीड लगाया हुआ है इसमें काफ़ी कुछ सीड मर भी गए थे, क्योंकि नमी तो कुछ कम थी, उसके बाद सिंचाई भी करनी पड़ गई थी और इसी वजह से सीड का जमाव कम हुआ है। तो टोटल हम इसको आप 1/3 एकड़ मानकर चल सकते हैं कि हमारा जो टोटल है ये जितने रकबे में 1/3 एकड़ में टोटल बीन्स है। हाँ राहुल जी, ये खेती आप पहली बार किए हैं? इसके पहले बीन्स आपने लगाया? बीन्स की खेती ये चौथा साल है। और जब मैंने पहले साल बीन्स की खेती शुरू किया था तो हमारे यहाँ पर जलालपुर की मंडी में उसकी बिक्री भी नहीं होती थी, तो मेरे लिए भी वो नया सब्जी था। शुरुआत मैंने जब किया था तो ये मेरा चौथा साल है बीन्स लगाने में। लेकिन पोल टाइप का जो बीन्स है दूसरा साल है। अच्छा, क्या बीन्स में तरह तरह की वैरायटियाँ आती हैं? इसमें मेन 2 टाइप की होती है। एक तो छोटे पौधे की होती है जिसको आप बिना झालर के लगाते हैं। आप जैसे सेम होते कुछ, एक तो छोटे पौधे का होता है जिसको बिना झालर के लगाते हैं। हाँ, जैसे कि बोड़ा वाला छोटा होता है, उड़द होता है, इस टाइप से होता है, 1.5 फीट की हाइट का होता है। और एक तो ये पोल टाइप का होता है जिसमें मतलब पोल, बांस और तार इन सब की व्यवस्था करनी होती है। तो ये लता वाली होती है। हाँ, लता वाली होती है। तो इसमें कोई राहुल जी, बेहतर कौन सा होता है? बेहतर देखिए, ये आप इसमें झालर देंगे अधिक ऊंचाई तक जाएगी, तो ये सीधी सी बात है, इसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। और छोटे पौधे में उत्पादन कम मिलेगा, लेकिन आप सीधे ही खेत में लगा सकते हैं उसको, फिर जुताई करके दूसरी फसल लगा सकते हैं। जी राहुल जी, मैं एक मुख्य बिंदु पे आता हूँ कि बीन्स की खेती जब आपने स्टार्ट किया जो है, तो ये सीड आपको कहाँ से उपलब्ध हुआ? एक्चुअली ये जो मुझे सीड मेरे एक रिलेटिव ने दिया था पहली बार, तो मुझे ये पता भी नहीं था कि ये कौन सी सब्जी है। तो उसको मैं पैकेट को दुकानदार के पास ले गया, फिर वहाँ से मैंने पता किया तो पता चला कि इसे बीन्स बोलते हैं। और फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो इसके सीड ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप कुछ भी चीज़ जो जानकारी चाहिए आप नेट पे डालिए, गूगल पे डालिए, हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए मैंने मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें ढूंढना नहीं पड़ा। इस बार अभी आप की फसल तैयार हुई है, आपने बताया कि कुछ इसमें हमने तोड़ाई भी कर लिया है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से आपने लगभग 24 बिस्सा आपने बीन्स लगाया है मेरे हिसाब से, तो क्या लगता है कि आपको लास्ट स्टेप तक, अभी मौसम भी आपके अनुकूल नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको इसमें? देखिए, जो कंपनी वाले बताते हैं, मतलब जो, क्योंकि सीड का अभी तो हम जो लेते हैं सीधा उनके एरिया मैनेजर जो है उनसे भी बात होती है, तो उनसे हमने डिटेल पूछा तो वो लोग बोलते हैं कि ये जो पोल टाइप का बीन्स है 1 एकड़ का 140 क्विंटल से ऊपर का होता है। लेकिन हम कम मानकर चलते हैं, अगर 100 क्विंटल ही मानकर चलते हैं एकड़ का, तो हमारा जो रकबा लगा हुआ है, जो सीड लगा हुआ है, उसको मान सकते हैं 1/3 एकड़ का है। तो 30 क्विंटल भी अगर यहाँ से निकलता है तो काफ़ी होगा, क्योंकि अभी का हमें जो रेट मिल रहा है ये तो 40 का मिल रहा है, और आगे चल के मान लीजिए 20 का औसत मिलता है तो भी 60,000 का हो जाएगा हमारा इसमें। अच्छा, यानी कि आप 60,000 का तिहाई में अगर 60,000 प्रॉफिट मानकर चल सकते हैं। बाकी लागत अगर जो आएगी, लागत तो बहुत ज़्यादा नहीं। सीड काफ़ी महंगा आता है इसका। सीड जो है 2,000 रुपये kg और 22 रुपये kg पड़ता है। तो और खाद वाद का ये सब बाकी बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं, क्योंकि झालर वालर सब हमारी पहले की लगी हुई है।
तो ये लास्ट तक ये माना जाए कि 1 एकड़ अगर इसकी खेती की जाए बीन्स की, तो 1 एकड़ से लगभग लमसम कितना? एक एकड़ की बात करें, जैसे कंपनी वाले तो 140 बोलते हैं, वो मौसम के हिसाब से और जैसा आप उसमें कृषि कार्य करते हैं वो मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। तो आप 140 बोलते हैं, आप 100 मान कर चलिए। आपके यहाँ बहुत अच्छा रेट नहीं मिलता, 20 का ही मिलता है, तो आप 2 लाख मान कर चल सकते हैं। 1 एकड़ से आपका 2 लाख मिल जाता है। ये 3-4 महीने की फसल होती है, मान लीजिए 5 महीने चल गया, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे तो लोग बताने को बहुत बताते हैं कि कौन सी फसल है कितना ज़्यादा उत्पादन दे देगी, लाखों कमाने का मौका मिलेगा, ऐसा वैसा, लेकिन हमको मिनिमम मान कर चलना चाहिए। हमारी फसल गड़बड़ भी हो गई तो मिनिमम मान कर चलते हैं तो आपको जो है इतना मिल जाता है। यानी कि 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की अगर अच्छी तरीके से हो गई, हाँ, तो आप 100 कुंटल का ही आप मान के चल रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए की सेल और 20 रुपए 2 लाख आप नेट मानिए, नेट आपको प्रॉफिट मिलेगा। होगी। हाँ, प्रॉफिट होगा और ऊपर मिल जाए जो आप हाँ, जितना वो आप मार्केटिंग कर ले जाते हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो किसान भाई हैं, आप सीधा 1 एकड़ लगाने से अच्छा है आप 1 एकड़ में 4 फसलें लगाइए। 1/4 एकड़ में आपका ये रहेगा, रेट आपको अच्छा मिलेगा। 4 फसलें रहेंगी, किसी का रेट कम मिला, किसी का ज़्यादा हुआ, किसी में कोई उत्पादन में कोई कमी आई, किसी में नहीं आई, तो आपका औसत जो है वो आपका 2 लाख से ऊपर ही जाएगा। बहुत अच्छी बात राहुल जी आपने बताया, कि जान के बड़ी खुशी हुई है। और अक्सर मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से ये जानकारी भी देता रहता हूँ कि किसी भी प्लाट को आप 4 हिस्से में डिवाइड करिए और 4 तरीके की फसल लगाइए। देखिए ये बहुत ही सफल किसान है राहुल जी, और जान के बहुत ही अच्छा लगा कि एक फसल अगर मान लीजिए बाई द वे किसी में आपको नुकसान होता, 2 में नुकसान होता, तो 2 में आप प्लस हो जाएंगे, तो आपका नुकसान नहीं होने पाएगा। अब जैसे मेरा यही प्लॉट है, इस प्लॉट में मेरा ये टोटल जो सिस्टम बना हुआ है अभी तो 4 एकड़, ये 4 बिस्वा का है। इसी के बगल में मेरा 2 बिस्वा का है, उस पर भी ये पूरा तार लगा हुआ है, लेकिन उसमें मिर्चा लगा हुआ है। पहले विचार उसमें था टमाटर लगाने का, बरसात हुआ, मिर्ची की नर्सरी तैयार थी, दूसरे खेत की जुताई नहीं हो पाई, इसमें हमने मिर्चा लगा दिया। बाद में दूसरे खेत में जो है टमाटर का सिस्टम हमने बदल दिया, तो इसमें इस वजह से ये 4 बिस्वा है। बगल में मिर्च भी लगा हुआ है, मिर्च बरसात से ख़राब हो गया। उसके बगल में हमारा 8 बिस्वा में बैगन लगा हुआ, बैगन में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आ गया। तो यदि हमारा सब मिर्च लगा होता तो सब चला जाता, सब बैगन लगा होता तो बहुत अच्छा उत्पादन आता। तो लेकिन तीनों मिक्स है तो इसका फ़ायदा मिला। लौकी से भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर उत्पादन मिला है। उत्पादन की बात करें तो लास्ट में बरसात के बाद थोड़ा लौकी में इसमें उत्पादन में दिक्कत आई थी, क्योंकि पानी लग गया था तो काफ़ी सूख गया था। लेकिन लौकी हमने जनवरी तक भी यहाँ से लौकी बेचा हुआ, 30 रुपये 40 रुपये केजी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमारा जो है थोड़ा रेट डाउन हुआ था दिसंबर जनवरी में। अक्टूबर नवंबर में 40 रुपये केजी भी हमने यहाँ से लौकी निकाला है। तो इसके लिए हमने अपने चैनल पर भी वीडियो बनाया था, लौकी से हमने कितना उत्पादन लिया, बाकी और हर एक चीज़ की हम जितनी जानकारी दे सकते हैं इसकी जानकारी देते रहते हैं। सब कुछ हम ही खुद मैनेज करते हैं। तो हमने अभी अपना बोला भी है कि बीन्स पे और बैगन पे हम डिटेल में जानकारी के लिए A to Z वाला वीडियो लाएंगे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। तो हमें जितना समय मिलता है उसमें हम जानकारी देते हैं, और जो भी जानकारी होती है सब सच्ची जानकारी देते हैं। चलिए राहुल जी, किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हर एक चीज़ जो है आप अपने हिसाब से भी दिमाग लगा कर करिए, क्योंकि बताने के लिए तो हर कोई हर एक चीज़ बता देगा, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करके अपने खेत में कर नहीं पाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अपने खेत के बारे में आप जानते हैं, आपकी खेत की मिट्टी जो हो उसको आप जानते हैं। कोई आपको 1 बार 2 बार के लिए जानकारी दे सकता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको अपने पास भी रखनी चाहिए कि हर एक चीज़ जो कोई कर रहा है उसको अपने दिमाग से भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पर ही कुछ